हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और आप देख रहे हैं टेक्निकल वर्ल्ड। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे, सिक्योरिटी इशू के तहत फायरवॉल क्या होता है और प्रॉक्सी एप्लीकेशन गेटवे क्या होता है। तो इन चीज़ों के बारे में देखे थे दोस्तों हम लोग प्रीवियस वीडियो की ओर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिक्योरिटी इशू के तहत सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन दैट मीन्स सेट क्या होता है। तो दोस्तों, अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप सब तक जल्द से जल्द उसका नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, हम आज आप लोग को ले चलते हैं सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन के तहत, जिसके तहत हम लोग जानेंगे दोस्तों कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन जो होता है वो पूरी तरह से सिक्योर कैसे होता है। इसके लिए कौन कौन से चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है दोस्तों, कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, तो उस रिक्वायरमेंट के बारे में भी आज हम लोग इस वीडियो के तहत जानेंगे। तो दोस्तों चलिए हम आप लोग को बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन की ओर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन दैट मीन सेट जो होता है वो एक तरह का सिस्टम होता है जो क्या करता है, इंश्योर करने का काम करता है सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होता है जो क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू डन करवाया जाता है दोस्तों, तो उसके सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी दोनों तरह के चीज़ों को इंश्योर करने का काम करता है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, जो कि एक तरह का सिस्टम है। इसके अलावा दोस्तों ये जनरली अप्लाई होता है किसी भी पेमेंट मेथड पे, चाहे वो फॉर्म एप्लीकेशन करते ऑनलाइन करते समय पेमेंट हो या फिर कहीं पे शॉपिंग करते समय उससे पेमेंट हो। तो ये सारे चीज़ों को दैट मीन्स ऑनलाइन पेमेंट जो भी होते हैं दोस्तों, तो उससे रिलेटेड थिंग्स पे ये अप्लाई किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, ताकि जितने भी पेमेंट हो वो सारे सिक्योरिटी के साथ हो, दैट मीन्स किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो कस्टमर के साथ। इसके अलावा दोस्तों कि सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होता है वो डिफरेंट तरह के इनक्रप्शन और हैशिंग टेक्निक का भी यूज करता है, जिसके थ्रू क्या होता है दोस्तों, इंटरनेट के द्वारा या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू इंटरनेट के द्वारा डन करवाए गए सिक्योर पेमेंट को पूरी तरह से सिक्योरिटी के साथ पेमेंट को क्लियर करवा देता है, दैट मीन्स पेमेंट को डन करवाया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग चलिए देखते हैं, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के तहत। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोग को दिखाता हूँ, जैसा कि जहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन दैट मीन्स सेट is a system which ensures security and integrity of electronic transactions done using credit cards। जैसा कि अभी आप लोग को बताया दोस्तों कि सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन दैट मीन्स सेट जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, एक तरह का सिस्टम होता है जो क्या करता है दोस्तों, तो किसी भी क्रेडिट कार्ड के द्वारा डन किए गए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के सिक्योरिटी और उसके इंटीग्रिटी को डन करवाने का काम करता है, उसको इंश्योर करवाने का काम करता है दोस्तों कौन, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, जो कि एक तरह का सिस्टम है। उसके अलावा दोस्तों जैसा कि सेकंड पैराग्राफ में यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ध्यान देंगे यहाँ पे, सेट इज ए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल अप्लाइड ऑन दोज पेमेंट्स। कहने का मतलब है दोस्तों कि अभी हम लोग को बताया दोस्तों कि सेट इंटीग्रिटी ट्रांजैक्शन जो होता है या फिर सेट जो होता है दोस्तों वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पे अप्लाइड होता है। कैसे, एक तरह का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है दोस्तों। यानी कहने का मतलब है दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं कि सेट जो है एक तरह का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है जो क्या करता है दोस्तों, किसी भी पेमेंट मेथड पे अप्लाई हो जाता है, चाहे वो पेमेंट किसी भी तरह का हो, चाहे वो ऑनलाइन पेमेंट हो या फिर क्रेडिट कार्ड के द्वारा कहीं पे आप शॉपिंग मॉल में पेमेंट कर रहे हो या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑनलाइन करते समय आप ये पेमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों वो सारे चीज़ें पे सेट अप्लाई किया जाता है दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे अभी आप लोग को बताएं, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। कहने का मतलब जो भी होता है दोस्तों वो पूरी तरह से सिक्योर होता है। उसके अलावा दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं कि ये डिफरेंट इनक्रप्शन एंड हैशिंग टेक्निक को यूज करता है किसके लिए। तो जैसा कि अभी हम आप लोग को बताया दोस्तों कि ये जो होता है वो मैंने डिफरेंट इनक्रप्शन एंड हैशिंग टेक्निक्स को भी यूज करता है दोस्तों, जिसके थ्रू क्या होता है कि जो भी क्रेडिट कार्ड के द्वारा इंटरनेट का यूज करके पेमेंट को डन करवाया जाता है वो पूरी तरह से सिक्योर रहता है, दैट मीन्स वो इनक्रिप्ट नहीं हो पाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, जहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ध्यान देंगे, जैसा कि देख पा रहे होंगे दोस्तों, इट यूजेज डिफरेंट इनक्रिप्शन एंड हैशिंग टेक्निक्स टू सिक्योर पेमेंट ओवर इंटरनेट थ्रू ए क्रेडिट कार्ड। जैसा कि अभी हम आप लोग को बताया दोस्तों कि ये जो होता है वो इंटरनेट के यूज करके
के पेमेंट करने वाले को सिक्योर रहता है। दैट मीन्स उसके लिए एक इंक्रिप्शन और हैशिंग टेक्निक यूज किया जाता है। और हैशिंग टेक्निक क्या होता है दोस्तों, इंक्रिप्शन क्या होता है, ये सारे टेक्निक के बारे में हम लोग जानेंगे इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल मैं आप लोग को आगे ले चलता हूं। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सेट प्रोटोकॉल वाज सपोर्टेड इन डेवलपमेंट बाय मेजर ऑर्गेनाइजेशन लाइक वीसा, मास्टर कार्ड, माइक्रोसॉफ्ट, विच प्रोवाइडेड इट्स सिक्योर ट्रांजैक्शन टेक्नोलॉजी, जिसको एसटीटी के नाम से जानते हैं दोस्तों, एंड नेटस्केप विच प्रोवाइडेड टेक्नोलॉजी ऑफ सिक्योर सॉकेट लेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों एसएसएल। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखें, कहने का मतलब है दोस्तों कि सेट प्रोटोकॉल जो होता है वो डेवलपमेंट के लिए, दैट मीन्स एक मेजर ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में सपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है दोस्तों। जैसे वीसा हो गया, एक तरह का ऑनलाइन सिक्योर पेमेंट यूज करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा मास्टर कार्ड हो गया दोस्तों। तो ये सारे चीज़ों के द्वारा, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट हो गया दोस्तों। तो ये सारे चीज़ों के अलावा जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं दोस्तों, तो ये सारे को कंटेंट्स करने का काम करते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, ये अपने ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं दोस्तों, वो एक सिक्योर ट्रांजैक्शन टेक्नोलॉजी के तहत अपने कस्टमर्स को सिक्योर पेमेंट करने का भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। इसीलिए बोला जाता है दोस्तों कि माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसा कंपनी है जो वीसा का भी यूज करवाता है, मास्टर कार्ड का भी यूज करवाता है, दैट मीन्स किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन को यूज करवाता है दोस्तों, और पूरी तरह से सिक्योर ट्रांजैक्शन टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों इस एसटीटी के तहत, वो अपने सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को डन करवाता है। दैट मीन्स अपने कस्टमर्स को पेमेंट को पूरा करवाता है, उसमें किसी भी तरह का कोई इशू नहीं होने देता है। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों कि सेट प्रोटोकॉल जो होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में कैसे सहायता करता है, कैसे उसके लिए बेनिफिशियल होता है। तो जिसके तहत हम लोग जाने दोस्तों कि सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के तहत कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वीसा कार्ड से एक्सेप्ट करता है, या फिर मास्टर कार्ड से एक्सेप्ट करेगा, या फिर किसी भी और ऑनलाइन इस तरह का जो ट्रांजैक्शन होंगे, जैसे पेटीएम हो गया दोस्तों, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, ये सब क्या है दोस्तों, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का एक माध्यम है, एक मीडियम है। तो इस सारे चीज़ों को कंटेंट्स करवाने का काम करता है कौन दोस्तों, तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपने प्रोडक्ट को डिजाइन कर रहा है। उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, सेट प्रोटोकॉल रिस्ट्रिक्ट रिवीलिंग ऑफ क्रेडिट कार्ड डिटेल्स टू मर्चेंट दस कीपिंग हैकर्स एंड थिप्स। कहने का मतलब है दोस्तों कि सेट प्रोटोकॉल जो होता है वो जो भी कस्टमर का कार्ड डिटेल्स होता है उसको मांगता जरूर है, लेकिन उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है। क्यों रिस्ट्रिक्ट कर देता है, उस कार्ड के डिटेल्स को रिस्ट्रिक्ट कर देता है? क्यों? क्योंकि वो जो भी कार्ड डिटेल्स है वो सिर्फ और सिर्फ मर्चेंट तक ही रहे, मर्चेंट से बाहर नहीं जाए। क्योंकि यदि आपका कार्ड डिटेल्स, कस्टमर्स का कार्ड डिटेल्स कहीं बाहर में वायरल होता है दोस्तों, तो उससे हो सकता है हैकर हैं या फिर जो पैसे का इलेक्ट्रॉनिक वे में चोरी करते हैं दोस्तों, तो वो सारे चोर आपके अकाउंट को खाली करवा सकते हैं, आपके पैसों को चोरी कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों सेट प्रोटोकॉल जो होता है वो क्या करता है, जितने भी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स होते हैं वो अपने मर्चेंट तक ही सीमित रखता है दोस्तों, या फिर उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है ताकि वो इधर उधर हैकर्स के पास या फिर किसी भी थिप्स के पास नहीं जा पाए। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, जनरली यहाँ पे ध्यान देंगे, जनरल सिनेरियो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन इंक्लूड क्लाइंट पेमेंट गेटवे, क्लाइंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मर्चेंट एंड मर्चेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों कि जनरल सिनेरियो जो होता है, यानी जनरल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के लिए कौन कौन सी चीज़ों को यूज करता है, तो क्लाइंट पेमेंट गेटवे, कहने का मतलब ऑनलाइन आप वेबसाइट से जाकर के पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों क्लाइंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि एक बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, वीसा हो गया। तो ये सारे चीज़ एक मर्चेंट के द्वारा, बैंक मर्चेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों मर्चेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए प्रोवाइड किया जाता है, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया दोस्तों। तो क्रेडिट कार्ड उनके लिए है दोस्तों जो कि उनका इनकम मंथली बहुत ज़्यादा हो जाता है, दैट मीन्स बैंक उसको खुशी से क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर देती है कि आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज कीजिए, बदले में फिर सूद ब्याज के साथ उसको चुका दीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों कि जनरल सिनेरियो जो होता है, दैट मीन्स जनरल वे में जो होता है दोस्तों, यानी जनरल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो अपने कंपनी के, अपने ऑर्गेनाइजेशन के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन के लिए ढेर सारे चीज़ों को इंक्लूड करता है, जिसमें जैसे हो गया क्लाइंट पेमेंट गेटवे, क्लाइंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मर्चेंट, एंड उसके अलावा और भी होता है दोस्तों मर्चेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसके लिए बैंक जो होती है वो स्पेशल क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से देखें दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कि सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कैसे डन करवाया जाता है और उसके तहत कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करवाई जाती है। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा मैं आप लोग को डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूं, समझ लेते हैं, थोड़ा सा डायग्राम की ओर बढ़ते हैं कि क्या है इसका डायग्राम, कैसे काम करती है। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोग को ले चलता हूँ डायग्राम की ओर। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, इस डायग्राम में यहाँ पे ध्यान देंगे, तो जैसा कि इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे
एक पेमेंट गेटवे। कहने का मतलब दोस्तों कि ये एक मेन पेमेंट गेटवे है, यहाँ से पेमेंट होगा सारे को, यानी दैट मीन्स ये एक सर्वर का काम कर रहा है दोस्तों। तो इस सर्वर से यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि मर्चेंट भी जुड़ा हुआ है और पेमेंट गेटवे भी जुड़ा है, मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी कहने का मतलब है कि पेमेंट गेटवे के थ्रू मर्चेंट के पास पेमेंट जा भी सकता है और मर्चेंट जो है वो पेमेंट गेटवे के पेमेंट कर भी सकता है, दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन को पेमेंट कर भी सकता है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कस्टमर भी दोनों एक दूसरे, कस्टमर और पेमेंट गेटवे भी एक दूसरे से रिलेटेड है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे भी देख रहे हैं कि कस्टमर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी पेमेंट गेटवे के साथ जुड़ा हुआ है और मर्चेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी पेमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग इस डायग्राम में देखें क्या दोस्तों, इससे कंक्लूजन क्या निकाले कि जितने भी एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत इंप्लॉय होते हैं, चाहे वो कस्टमर हो या फिर मर्चेंट हो या फिर मर्चेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या फिर कस्टमर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, ये सारे जो होते हैं वो पेमेंट गेटवे से जुड़े होते हैं, दैट मीन्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और इसके अलावा दोस्तों कस्टमर जो होता है वो पार्टिकुलरली मर्चेंट से भी जाकर के जुड़ सकता है, जैसा कि यहाँ पे ध्यान देंगे, जहाँ पे मैं लाइन खींच रहा हूँ वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों इस डायग्राम के तहत यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों कि कस्टमर जो है वो मर्चेंट के साथ डायरेक्ट वे में जुड़ सकता है और मर्चेंट जो है कस्टमर के साथ भी डायरेक्ट वे में जुड़ सकता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि पेमेंट गेटवे का यूज नहीं करके कस्टमर डायरेक्ट अपने मर्चेंट को भी पेमेंट कर सकता है या फिर मर्चेंट जो है अपने कस्टमर को पेमेंट कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों कस्टमर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो मर्चेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ भी जुड़ा हुआ है। जैसे जो कस्टमर मान लिया जाए कि कोई कस्टमर जिस बैंक में अकाउंट रखा है दोस्तों, उसी बैंक अकाउंट में किसी मर्चेंट का भी अकाउंट हो, तो इस तरह से दोनों कस्टमर और मर्चेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो दोनों एक दूसरे से जुड़े भी होते हैं। तो इस तरह से देखें दोस्तों इस डायग्राम के माध्यम से हम लोग कि पेमेंट गेटवे जो होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत जितने एम्प्लॉय होते हैं वो सारे को जोड़ने का काम करता है दोस्तों, ताकि सारे से पेमेंट एक दूसरे से एक्सेप्ट किया जाए आसानी से। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जिसके तहत हम लोग जानेंगे दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसके लिए सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के लिए यानी सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स होते हैं। वो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स क्या होता है दोस्तों, तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होता है वो अपने म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर को। म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन कहने का मतलब है दोस्तों कि उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, दैट मीन्स उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आप जो भी पेमेंट कीजिएगा तो उसका डिटेल्स सिर्फ और सिर्फ जो पेमेंट करेगा उसी कस्टमर्स के पास जाएगा, दैट मीन्स एक ऑथेंटिकेट वे में जाएगा दोस्तों, यानी अनऑथोराइज्ड पर्सन को वो शेयर नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो एक म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करती है दोस्तों, दैट मीन्स इसको हम लोग बोल सकते हैं कस्टमर ऑथेंटिकेशन भी, जो कि सिर्फ और सिर्फ कस्टमर जानेगा दोस्तों, कोई अनदर पर्सन उसको नहीं जान सकता। चलिए दोस्तों सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट की ओर, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, इट प्रोवाइड म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन, दैट मीन्स कस्टमर ऑथेंटिकेशन। अभी आप लोग को बताया दोस्तों कि म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन जो होता है उसको हम लोग कस्टमर ऑथेंटिकेशन भी बोल सकते हैं। वाई कन्फर्मिंग इफ द कस्टमर इज इंटेंटेड यूजर और नॉट एंड मर्चेंट ऑथेंटिकेशन। कहने का मतलब है दोस्तों कि कंफर्म करता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है या फिर कस्टमर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, किसके अकॉर्डिंग, तो कंफर्म कर लेता है कि कस्टमर जो है वो पूरी तरह से यूजर इंटेंडेड है कि नहीं, दैट मीन्स जो यूजर यूज कर रहा है वही सेम कस्टमर है कि नहीं, उसको ऑथेंटिकेट करने के बाद ही दोस्तों, और उसके अलावा उससे रिलेटेड जो मर्चेंट है उसको भी ऑथेंटिकेट कर लेता है, दैट मीन्स उसको भी वेरीफाई करवा लेता है दोस्तों। उसके बाद ही हम लोग देख पाते हैं कि हमारा पेमेंट डन हो पाता है इलेक्ट्रॉनिक वे में। जैसे कि हम लोग कार्ड डिटेल से पेमेंट करते हैं दोस्तों, तो उस पेमेंट के ड्यूरेशन में जैसा कि हम लोग देखते हैं, जैसे ही अपना कार्ड नंबर डालते हैं तो पूरे बैंक का डिटेल्स वहाँ पे आ जाता है, दैट मीन्स वो आपके थ्रू करवाता है दोस्तों, आपके थ्रू वहाँ पे डन करवाता है दोस्तों, आपके थ्रू वेरीफाई करवाने का कोशिश करता है दोस्तों कि आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो सेम बैंक के है कि नहीं या फिर किसी अनदर नाम से हो गया। तो ये सारी चीज़ों को एक ऑथेंटिकेट करवाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों मर्चेंट ऑथेंटिकेशन, दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आप किस मर्चेंट से पेमेंट करवा रहे हैं उस मर्चेंट को ऑथेंटिकेट करवा देता है कि आप इंश्योर हो जाइए। उसके अलावा दोस्तों कस्टमर डिटेल्स को भी ऑथेंटिकेट करवाता है, दैट मीन्स आपका पूरा डिटेल्स वहाँ पर दिख जाएगा दोस्तों कि आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो आप ही का है या फिर किसी अनदर पर्सन का है। तो इस चीज़ को ऑथेंटिकेट करने के बाद ही दोस्तों अपने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को वो डन करवाता है। तो इस तरह से देखें दोस्तों हम लोग रिक्वायरमेंट के लिए कि उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, तो मर्चेंट ऑथेंटिकेशन होना चाहिए दोस्तों और कस्टमर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों जैसा कि हम लोग सेकंड पॉइंट में देख पा रहे होंगे यहाँ पे, इट हैज
टू कीप द पीआई, जिसको हम लोग पेमेंट इन्फॉर्मेशन भी बोलते हैं, एंड ओआई, जिसको ऑर्डर इन्फॉर्मेशन बोला जाता है दोस्तों, कॉन्फिडेंशियल बाय एप्रोप्रिएट इनक्रिप्शन। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये जो होता है वो क्या करता है, यानी रखने का काम करता है पेमेंट इन्फॉर्मेशन को। दैट मीन्स आप जो पेमेंट किए उसके इन्फॉर्मेशन को एक आईडी के साथ रखेगा, एक यूनिकली आइडेंटिफाइड आईडी के साथ रखेगा दोस्तों, ताकि आपको जरूरत पड़े तो ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रोवाइड कर सके वो इन्फॉर्मेशन कि आप इस डेट में, इस टाइम में कौन से मर्चेंट के थ्रू आप पेमेंट किए हैं, इस चीज़ को आपको प्रोवाइड कर सकता है। उसके अलावा दोस्तों ऑर्डर इन्फॉर्मेशन को भी रखता है एप्रोप्रिएट इंक्रिप्शंस के लिए, ताकि उसके जो भी प्रोडक्ट हैं वो कहीं इलीगल से नहीं हो जाए। दैट मीन्स वो अनऑथोराइज्ड पर्सन उसको नहीं प्राप्त कर रहे, तो इन चीज़ों को वो इंश्योर करने का काम करता है दोस्तों, जिसके तहत वो क्या करता है, तो पीआई को रख सकता है, दैट मीन्स पेमेंट इन्फॉर्मेशन को रखता है, और आप जो ऑर्डर किए हैं प्रोडक्ट, उस ऑर्गेनाइजेशन से जो आप प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं दोस्तों, उस ऑर्डर इन्फॉर्मेशन को भी वो कॉन्फिडेंशियल वे में एप्रोप्रिएट इंक्रिप्शन के लिए वो रखता है। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों सेकंड रिक्वायरमेंट के लिए, सेकंड रिक्वायरमेंट क्या होती है, एक सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन के लिए तो सेकंड रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों, जिसके तहत पेमेंट इन्फॉर्मेशन को रखा जाता है और ऑर्डर इन्फॉर्मेशन को रखा जाता है, ताकि वो किसी भी अनऑथोराइज्ड पर्सन के पास नहीं पहुंच सके। उसके अलावा दोस्तों जैसा कि हम लोग थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, थर्ड रिक्वायरमेंट की ओर, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इट हैज टू बी रेसिस्टिव अगेंस्ट मैसेज मॉडिफिकेशन, दैट मीन्स नो चेंजेस शुड बी अलाउड इन द कंटेंट बीइंग ट्रांसमिटेड। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये जो होता है वो एक रेसिस्टिव अगेंस्ट मैसेज होता है, मैसेज मॉडिफिकेशन होता है। कहने का मतलब है किसी भी तरह का कोई चेंजेस इसमें अलाउ नहीं होता है। दैट मीन्स एक बार जब आपका ट्रांजैक्शन ट्रांसमिट हो गया, एक बार आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया दोस्तों, तो उस केस में किसी भी तरह का उस ट्रांजैक्शन में फिर कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों थर्ड पॉइंट में भी, कि जिसके तहत हम लोग क्या देखें कि एक रिक्वायरमेंट के तहत ही आता है दोस्तों, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद किसी तरह का कोई चेंजेस उसमें अलाउ नहीं किए जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों जैसा कि हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जैसा कि नेक्स्ट पॉइंट में देख पा रहे होंगे दोस्तों, सेट ऑल्सो नीड्स टू प्रोवाइड इंटरऑपरेबिलिटी एंड मेक यूज ऑफ द बेस्ट सिक्योरिटी मैकेनिज्म। कहने का मतलब है दोस्तों कि सेट जो होता है यानी सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन जो होता है दोस्तों, वह इंटरऑपरेबिलिटी का भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरत है। कहने का मतलब है दोस्तों कि कस्टमर इंटरऑपरेबिलिटी करे, दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट के साथ खुद थोड़ा बहुत उसको ऑपरेट कर सके, तो इस चीज़ को अपने बेस्ट सिक्योरिटी मैकेनिज्म के लिए वो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। इसके अलावा दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं कि सेट जो होता है वो कौन कौन से सिमिलर पार्टिसिपेंट्स को इंक्लूड करता है दोस्तों। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के लिए, दैट मीन्स सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के लिए, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के लिए कौन कौन से चीज़ों का वो इंक्लूड करता है दोस्तों, कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स को वो इंक्लूड करता है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग उस पर भी देख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, सेट इंक्लूड्स मैनी सिमिलर पार्टिसिपेंट्स विच आर एज फॉलोज। तो चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों कौन कौन से वो पार्टिसिपेंट्स है। तो जैसे सबसे पहला पार्टिसिपेंट है दोस्तों कार्ड होल्डर, जिसको हम लोग कस्टमर्स के नाम से भी जानते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन को पेमेंट करेगा। उसके बाद है दोस्तों इशूअर, यानी जहां से उस कस्टमर को कार्ड मिला है, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों कस्टमर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि एक बैंक का काम करती है। कहने का मतलब है दोस्तों बैंक जो होती है अपने कस्टमर को एक डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड को प्रोवाइड करती है दोस्तों, जिसपे कार्ड होल्डर का नाम लिखा हुआ रहता है, दैट मीन्स कस्टमर का नाम लिखा हुआ रहता है। इसके अलावा दोस्तों मर्चेंट, मर्चेंट कहने का मतलब है दोस्तों कि एक बैंक का जो मर्चेंट होगा या फिर ऑर्गेनाइजेशन का जो मर्चेंट होगा, जो अपने ऑर्गेनाइजेशन से प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक पहुंचाने का काम करेगा। उसके बाद है दोस्तों एक्यूरर, एक्यूरर कहने का मतलब दोस्तों मर्चेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कहने का मतलब है दोस्तों कि जो मर्चेंट आपको प्रोवाइड किया है डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड, तो वो मर्चेंट जो है दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूअर, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरत है, क्योंकि पेमेंट करते समय उस मर्चेंट का भी वेरिफिकेशन होता है। उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट 5 नंबर पॉइंट में हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं सर्टिफिकेट अथॉरिटी, जो क्या करता है दोस्तों इट फॉलोज सर्टेन स्टैंडर्ड एंड इशू सर्टिफिकेट्स टू ऑल ओवर द पार्टिसिपेंट्स। कहने का मतलब है दोस्तों सर्टिफिकेट अथॉरिटी क्या करता है, ये फॉलो करता है जो भी स्टैंडर्ड और इशू सर्टिफिकेट होते हैं ऑल ओवर पार्टिसिपेंट, मतलब जितने भी उससे ऑर्गेनाइजेशन के पार्टिसिपेंट्स होते हैं उसको जितने भी प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों, या फिर जितने भी उसको स्टैंडर्ड और इशू सर्टिफिकेट किया जाता है दोस्तों, तो वो सारे सर्टिफिकेट्स को क्या करता है दोस्तों फॉलो करने का काम करता है। दैट मीन्स उसका एक रिकॉर्ड रखने का काम करता है दोस्तों, ताकि कोई भी अनऑथोराइज्ड काम हो तो उससे डिटेल्स के थ्रू उस कस्टमर को पकड़ा जा सके। तो इस तरह से हम लोग आज की इस वीडियो में देखें दोस्तों कि सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन क्या होता है, दैट मीन्स सेट क्या होता है और इसके लिए कौन कौन सी चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस वीडियो को आसानी से समझ चुके होंगे, और यदि किन्हीं भाई बहनों को किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो या कुछ क्वेश्चन एराइज करना हो दोस्तों, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के लिखें। और आज तक के लिए इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग इतना ही देखेंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग ई कॉमर्स के साथ। धन्यवाद।